मंगलवार को युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जंजीरवाला चौराहे पर सरसंचालक मोहन भागवत और उद्योग मंत्री का पुतला फूंका, लेकिन मोहन भागवत का पुतला फूंकना कांग्रेसियों को भारी पड़ा। गुस्साए संघियों ने पार्षद रवि वर्मा और युवा कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जोशी के घर जमकर तोड़फोड़ करने के बाद जंजीरवाला चौराहे पर सोनिया गांधी का भी पुतला फूंका। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस ने संघीय पर जरा भी शक्ति नहीं दिखाई। दिल्ली गैंगरेप के मामले में संघ सरसंचालक मोहन भागवत और प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयानों के बाद से देश भर में बवाल मच गया। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर उनके विरोध में प्रदर्शन की श्रृंखला शुरू कर दी। इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पिंटू जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जंजीरवाला चौराहे पर मोहन भागवत और उद्योग मंत्री का पुतला फूंका। मोहन भागवत का पुतला फूंकने की सूचना मिलते ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सैकड़ों कार्यकर्ता दो पहिया वाहनों पर सवार होकर हाथों में भगवा ध्वज लेकर जय जय सियाराम के नारे लगाते हुए पंचम फेल स्थित रैनक विला पहुंचे। वहां दूसरी मंजिल पर रहने वाले कांग्रेसी पार्षद रवि वर्मा के फ्लैट में पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ करते हुए उनके पास और सामने वाले फ्लैटों में भी तोड़फोड़ की। जमकर नारेबाजी करते हुए जंजीरवाला चौराहे पर आए। यहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संघियों ने जमकर नारेबाजी की। यहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संघियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सोनिया गांधी का पुतला फूंका। रौनक विला में हुई तोड़फोड़ से वहां के रहवासियों में दहशत फैल गई। वे डर के मारे कांपने लगे। उनका कहना था, नीचे से वो नारे लगा रहे जय जय सियाराम तो हम डर गए, भाई क्या है, दंगे वंगे तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने सुरक्षा में पहले ही हमारे गेट लगा लिया घर के। काफी तोड़फोड़ चल कर गए। नेम प्लेट है, ऊपर बल्ब है, दूसरी चीजें थी, सब तोड़ के चले गए। वो गेट पे मतलब डंडे मारे जा रहे, घर में सब पैनिक में आ रहे कि क्या हो रहा है। अंदर भी तोड़फोड़ मारा नहीं, अंदर कुछ। इसके बाद आरएसएस के गुस्साए कार्यकर्ताओं का हुजूम सीएचएल अस्पताल के पीछे एमआईजी में रहने वाले युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पिंटू जोशी के घर पहुंचा और पथराव कर सामने की खिड़की के कांच फोड़ दिए। इसी बीच सीएसपी प्रशांत चौबे एमआईजी लसोड़िया थाना प्रभारियों के साथ उनका बल वहां पहुंचा और हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया गया। 3 कार्यकर्ताओं को मौके पर पकड़ भी लिया गया, लेकिन दूसरे कार्यकर्ताओं ने उन्हें छुड़वा लिया। हुड़दंगियों की टोली ने जोशी के घर से कुछ दूरी पर धरना देकर जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर जरा भी सख्ती नहीं बरती और न ही उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी प्रशांत चौबे का कहना था कि पुलिस फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी। और उनकी मांग थी कि वो घर में घुसे या तोड़फोड़ की बात, इस पे पुलिस ने उनसे बात करके उन्हें समझाकर और उन्हें यहाँ से दूर किया है ताकि कोई भी अवैधानिक कृत्य या कोई तोड़फोड़ ना हो पाए। क्या आपत्ति थी सर? ये एक्चुअली वो जो पुतला दहन को लेके इनका कुछ विरोध है, जिसको लेके इन्होंने प्रदर्शन किया था। किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक रखते हैं? अभी एक्सेस कह पाना संभव नहीं, क्योंकि जैसे पुलिस को खबर मिली तत्काल आई थी और पुलिस ने यहाँ पे अपराध ना हो इसका प्रिवेंशन किया और इसके बाद में पता चल पाएगा जांच में क्या हुआ। एक कांग्रेस एक्चुअली अभी यहाँ पे तो कोई कार्रवाई ऐसा नहीं हुई है। अभी तो पुलिस ने सिर्फ उनको हटाया है ताकि कोई तोड़फोड़ कोई आपराधिक कृत्य ना हो पाए। इसके बाद फुटेज के आधार पर और फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग को बेचकर जबरदस्ती उसकी शादी करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में लड़की के कथित पति, बेचने वाली एक महिला और शादी में सहयोग करने वाले एक युवक को हिरासत में लिया है। वहीं 3 लोग अभी फरार हैं। पुलिस ने बलात्कार का मामला भी दर्ज किया है। रुपयों के लिए नाबालिग लड़की का सौदा करने का सनसनीखेज मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। कुमारखेड़ी में रहने वाली 10वीं कक्षा की एक 17 वर्षीय लड़की
26 दिसंबर को अचानक लापता हो गई थी। लड़की को उसके परिजन तभी से तलाश रहे थे। सोमवार को लड़की एरोड्रम थाना क्षेत्र के सुखदेव नगर में हिना सोनी नामक महिला के घर पहुंची। यहां से उसने अपनी सहेली को खुद को बेचे जाने की बात बताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। एरोड्रम सीएसपी के मुताबिक पीड़ित लड़की की एक सहेली प्राची है, जिसके पुरुष मित्र सावन सोनकर ने लड़की का सौदा किया था। सावन ने फरियादी को हिना सोनी से मिलवाया और झांसा देकर राजस्थान निवासी बबलू जाट से शादी करवा दी। इस मामले में हिना ने लड़की से स्टाम्प पेपर पर भी उसकी रजामंदी की बात लिखवाई है। सीएसपी के मुताबिक हिना और सवाना शादियां करवाने का काम करते हैं। उन्होंने बबलू से लड़की का सौदा किया और शादी कर राजस्थान भेज दिया, जहां बबलू ने लड़की का दैहिक शोषण भी किया। आरोपियों के इस काम में बबलू के रिश्तेदार गजेंद्र, रामकिशन और रवि ने भी साथ दिया है। सोमवार को बबलू लड़की को लेकर इंदौर हिना सोनी के घर आया, तब मामले का खुलासा हो पाया। मामला आया है, कोई एक लड़की की गुमशुदगी के बारे में पता लगा, बेचे जाने का कुछ बात सामने आया। एक लड़की है, नाबालिग लड़की है, 17 वर्ष 2 माह की लड़की है, जिसने अपने माँ के साथ अभी थाने एरोड्रम में रिपोर्ट की है कि एक सावन अग्रवाल उसका दोस्त था, जो उसको गला फुसला कर ले गया था और जिस घर में ले गया था वो हिना सोनी का घर था। और वहाँ पर जो है उसने एक बबलू जाट नाम के लड़के के साथ में उसको करके उसकी शादी करवा दी और शादी करवा के उसको भेज दिया। ये उसने आके रिपोर्ट की है। जब वो वहाँ से वापस किसी बहाने से वापस यहाँ आई तो उसने अपने सहेली और माँ को संपर्क किया, जो माँ बेटी को लेकर सहेली को लेकर थाने रिपोर्ट करने आए। ये बबलू जाट कहाँ पर शादी वादी की थी, कहाँ पर था, कितने दिन तक रखा है इसे? बबलू जाट जो है वो राजस्थान का रहने वाला है, देवला ग्राम का। इसने 26 तारीख को यहाँ से लेके गया था उसको। इसका मौसा है ग्राम रावत में, थाना बेटवा में लगता है। वहाँ पर उसके साथ उसकी शादी कराई मौसा के घर में और उसके बाद जो है उसको राजस्थान अपने घर ले गया था। कोई पैसों के लेन देन का, कोई सौदेबाजी की कोई बात अभी तक पता? लड़की ने तो इस संबंध में अभी कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन आरोपी के बातचीत करने पर कुछ बात आई है कि उसने जो सावन अग्रवाल करके लड़का है उसको कुछ पैसा दिया है उसने। अभी सावन अग्रवाल अभी रक्षा में नहीं लिया जा सका है, अभी फरार है। किस किस को गिरफ्तार किया है? अभी रक्षा में लिया गया है। एक तो ये हिना सोनी है, बबलू है, बबलू जाट, बबलू उर्फ गोपाल जाट और गजेंद्र उसके मौसा का लड़का। मामले में फिलहाल हिना, बबलू और गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सावन, रामकिशन और रवि फरार है। मामले में पीड़ित लड़की का परिवार भी शक के घेरे में है, क्योंकि लड़की की उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी दर्ज नहीं करवाई थी। पुलिस के मुताबिक लड़की की शादी के एवज में सावन और हिना को बबलू ने 1 लाख रुपए दिए थे। इंदौर के बहुचर्चित पेंशन घोटाले में प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत 14 आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इन सभी के खिलाफ चालान पेश करने की याचिका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के लिए फैसला काफी महत्वपूर्ण था। उनके साथ इस मामले में डॉक्टर उमा शशि शर्मा सहित MIC के 10 अन्य सदस्य, तत्कालीन कमिश्नर संजय शुक्ला और नीतीश व्यास भी आरोपी हैं। इस बहुचर्चित पेंशन घोटाले में 56,000 में से 29,000 पेंशन पाने वाले मिले ही नहीं हैं। कैलाश विजयवर्गीय की नंदा नगर सहकारी बैंक ने फर्जी पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान किया था। मामले की पोल खुलने के बाद भ्रष्टाचार निवारण जज SS रघुवंशी ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ धारा 156(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद 6 साल बाद भी मामले में चालान पेश न होने पर शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में डिविजनल बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए इस याचिका को निरस्त कर दिया। बेंच ने कहा कि यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है, इसलिए वे इस मामले में आदेश नहीं दे सकते। पेंशन घोटाले मामले में के मिश्रा जी द्वारा एक प्राइवेट परिवार जिला न्यायालय में लाया गया था, जिसको इस आधार पर निरस्त किया गया था कि पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ली जाए शासन से। क्योंकि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं थी, इसलिए उनका परिवार निरस्त किया गया था। उस आदेश को चैलेंज करते हुए उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन हाईकोर्ट में लगाई थी, जिसको क्रिमिनल डिवीजन बेंच ने, माननीय जायसवाल साहब और माननीय मूलचंद गर्ग साहब के डिवीजन बेंच ने
उनकी क्रिमिनल रिवीजन निरस्त करी है और जो निचली अदालत का फैसला है उसको सही माना है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जब तक नहीं है तब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और उसके अलावा उसमें मंगलवार की दोपहर को जंजीरवाला चौराहे पर पिता पुत्र से पल्सर गाड़ी पर आए अज्ञात बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में 1,23,000 रुपए थे। फरियादी बैंक लोन का पैसा लेकर घर जा रहा था। तुकोगंज पुलिस एक और आरएसएस कार्यकर्ताओं से जूझ रही है। वहीं दिन दहाड़े जंजीरवाला चौराहे पर राजेंद्र सिंह चंद्रावत निवासी श्रीमंत नगर बैंक से लोन का 1,25,000 रुपए कैश लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन तुकोगंज थाने के सामने आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम करने की वजह से राजेंद्र अपने बेटे के साथ जंजीरवाला चौराहे की तरफ गए। वहीं पल्सर पर आए अज्ञात बदमाशों ने रुपए से भरा बैग छीन लिया। बैग में 1,23,000 रुपए थे। राजेंद्र के अनुसार 2,000 रुपए किसी काम की वजह से जेब में रख लिए थे। बदमाशों ने गाड़ी की नंबर प्लेट ढांक रखी थी। जाम लग रहा था, निकलना इधर से ही था, लेकिन हम इधर से निकले तो जंजीर वाला जैसे ही क्रॉस करा और वो पलासी वाला रोड जा रहे थे, ये चला रहा, हमें ऐसे लेके बैठा के 2 मोटरसाइकिल वाले आए, एकदम मेरे हाथ में से झपटा, पॉलिथीन थैली भी टूट गई। कपड़ा वपड़ा नहीं था, वो देखता जा रहा था पीछे। पल्सर बाइक थी और पल्सर बाइक से भागे और नंबर प्लेट ढाक दी थी उन्होंने। मंगलवार को आरएसएस के भारी दबाव के चलते तुकोगंज पुलिस ने सरसंघ संचालक का पुतला फूंकने के मामले में पार्षद रवि वर्मा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जोशी सहित 8 लोगों पर मुकदमा कायम किया। सुबह युवक कांग्रेस ने सरसंचालक मोहन भागवत का पुतला फूंका तो आरएसएस ने जो तांडव मचाया, इसके बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम तुकोगंज थाने पहुंचा और अपना रौब झाड़ते हुए वहां जमकर हंगामा मचाकर थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। यह देखते हुए थाने पर एएसपी, सीएसपी सहित भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, लेकिन पुलिस के किसी भी अधिकारी ने बल को सख्ती बरतने के आदेश नहीं दिए। करीब 3 घंटे तक कार्यकर्ता मनमानी करते रहे और जमकर नारेबाजी कर कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाते रहे। आखिरकार पुलिस को पार्षद रवि वर्मा, युवक कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जोशी सहित 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज करना पड़ा। इस बारे में एसपी का कहना था और उनके समर्थकों द्वारा थाने पर आकर के रिपोर्ट की गई कि पिंटू जोशी और उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा आज जंजीरवाला चौक पर सुबह पुतला दहन किया गया है और वहां पे उनको विधि विरुद्ध कार्य किया गया है। उनकी शिकायत सुनने के बाद इस संबंध में थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तुकोगंज में, जिसमें 435 और 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध। इंदौर शहर की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना रिवर साइड कॉरिडोर का शुभारंभ करते हुए जिला प्रशासन ने लगभग 9 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का सीमांकन का कार्य प्रारंभ किया। 2 चरणों में सीमांकन का कार्य किया जाएगा। कॉरिडोर को इंदौर स्थित खान नदी और सरस्वती नदी के दोनों तरफ बनाया जाएगा। विकास के लिहाज से ये योजना इंदौर शहर के लिए काफी महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें सीमांकन का कार्य आज से प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि 4 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। नदी के दोनों तरफ 9-9 मीटर का कॉरिडोर बनाया जाना है। गौरतलब है कि राज्य शासन ने जिला प्रशासन को इस परियोजना के लिए करीब 22 करोड़ रुपए पहली किश्त के रूप में उपलब्ध करवाए हैं। कॉरिडोर की कुल लंबाई 9 किलोमीटर है, जो कि शहर के काफी व्यस्त मार्गों और बस्तियों से होकर गुजरेगा। वहीं प्रशासन के लिए यह परियोजना टेढ़ी खीर भी साबित होने वाली है, क्योंकि व्यस्त और तंग बस्तियों को हटाना इतना आसान नहीं होगा। वहीं प्रारंभिक सीमांकन में भी कई जगह अतिक्रमण सामने आए हैं। बताया जाएगा ताकि रिवर साइड कॉरिडोर का आगामी चरण का काम किया जा सके। टोटल कॉरिडोर कितना लंबा है? कॉरिडोर तो 8.8 किलोमीटर की लंबाई है। मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में मानव तस्करी रोकने के लिए पुलिस की एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आला अफसरों ने ठोस रणनीति तय की है। मंगलवार की दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में मानव तस्करी विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का शुभारंभ डीआईजी साई मनोहर ने किया। कार्यशाला में एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष, ओपी त्रिपाठी, अनिल सिंह कुशवाहा और सारे एएसपी सीएसपी ने तस्करी रोकने के लिए कारगर रणनीति बनाई। इस दौरान एक वित्र चित्र का भी प्रदर्शन किया गया। डीआईजी साई मनोहर का कहना था या दक्षिणा उद्यान का मेजर
इनपुट ये है कि आप लोग कितना सीखना चाहते हैं, इसी के ऊपर निर्भर करता है। मैंने देख रहा था कि रिटायर्ड अधिकारी जेपी पाली साहब से लेकर कानून के ज्ञाता प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स जो कोर्ट में आप द्वारा बनाए गए केसेस का जो संचालन करते हैं, उनका और कांग्रेसियों के घर पर संघ कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद वरिष्ठ नेताओं ने आईजी से मुलाकात की। नेताओं ने तोड़फोड़ को संघ का आतंक बताते हुए पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप भी लगाया। शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जोशी के एलआईजी स्थित निवास और पार्षद रवि वर्मा के रेसकोर्स रोड स्थित फ्लैट पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं के तोड़फोड़ से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेसी नेताओं ने आईजी अनुराधा शंकर से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आईजी से चर्चा करने के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने कहा कि 1.25 लाख लोगों को शहर में एकत्र कर आरएसएस भय का वातावरण बना रही है। उन्होंने पुलिस पर भाजपा के अनुयायी होने का आरोप भी लगाया। देखिए, संघ परिवार हिंसा पे उतारू हो गया। प्रांत एकत्रीकरण के नाम पर 1.25 लाख लोग इकट्ठे करके उन्होंने पूरे मालवा प्रांत में भय का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए किया गया है कि उनका जनाधार खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संघ ने 2013 के चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है और लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को इस बात का अख्तियार है कि वो। विधायक अश्विन जोशी ने संघ कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट बताते हुए आतंक फैलाने का आरोप लगाया है। जोशी ने कहा, पुतला जलाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भागवत के पुतले के विरोध में कांग्रेसियों के घरों पर तोड़फोड़ कर संघ के लोग आतंक मचा रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। स्वयंसेवकों को आकर्षित कैसे करेंगे? अब खुद भ्रष्ट है, अपने गंदे कामों को छुपाने के लिए आतंक का सहारा ले रहे हैं। प्रजातंत्र में विरोध करने का एक तरीका रहा है पुतला जलाने का। इन लोगों ने भी जलाए, हमने भी जलाए हैं। अब मोहन भागवत जी का पुतला जला के ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया गया जिसके कारण प्रशासन ने इनको छूट दी कि रवि वर्मा घर फोड़े, महेश जोशी घर पर प्रदर्शन करें। इस प्रवृत्ति से ये क्या दिखाना चाहते हैं कि नेताओं को डराकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराएंगे। डरने के लिए हम गांधीवादी लोग जरूर हैं, पर गांधी जी ने कहा था अत्याचार सहना भी पाप है। उस सूत्र को मानते हुए यदि अत्याचार हुआ तो उसका प्रतिकार किया जाएगा, पुरजोर प्रतिकार किया जाएगा। पार्षद रवि वर्मा ने बताया कि उनके घर पर संघ कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, भगवान के चित्र पर जूते चप्पल मारे गए और बिल्डिंग के लोगों से दुष्व्यवहार भी किया गया। भगवान की तस्वीर लगी थी, उससे भी तोड़ा गया, उन पर भी लाठियां बरसाई गई और मूर्ति की तस्वीरों पर जूते मारे गए। ये राम की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग भगवान की बात करते हैं, नीतियों, मूल्यों, सिद्धांतों की बात करते हैं। इनके सारे सिद्धांत उस वक्त कहाँ चले गए थे जब एक अपला महिला घर के अंदर अकेली है, उसके 2 बच्चे हैं परिवार के और उनके घर के दरवाजों को तोड़ रहा है। मेरा घर उस बिल्डिंग में जरूर, लेकिन मेरी बिल्डिंग के सारे लोगों के साथ में बदतमीजी की गई, बाकी लोगों के सामान पे भी तोड़फोड़ की गई। ये दादागिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईजी अनुराधा शंकर ने कांग्रेसी नेताओं की बात सुनने के बाद पूरे मामले की जांच की बात कही। हालांकि आईजी ने तोड़फोड़ की घटना से इनकार किया। शिकायतें थी, वो आप वहाँ खड़े हैं, आप बात कर लीजिए। शहर में जो तोड़फोड़ हुई है उसको लेकर नहीं, शहर में कोई तोड़फोड़ नहीं। पार्षद के घर पे तोड़फोड़ का तो उसकी जो शिकायत होगी उस आधार पे जो कार्रवाई होगी करेंगे। मैम, कांग्रेसियों का ये कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं की और उनके खिलाफ रजिस्टर का मामला आपराधिक पुतला जलाने के विरोध में प्रकरण दर्ज किया। एक पक्षी कार्रवाई के हिसाब से होता है या दबाव में पुलिस ने आके कार्रवाई की है, उसकी जाँच करेंगे। मोहन भागवत के पुतले को जलाने के बाद उठी आग की लपट से शहर की राजनीति भी गर्म हो गई है, जिस पर नियंत्रण करना पुलिस के लिए चुनौती हो गई है।